9वां भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। श्लोक संख्या 27। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। दान धर्मान राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः श्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगतः। दान धर्मान दान के कृत्यों को, राजधर्मान राजाओं के राज्य विषयक कार्यकलापों को, मोक्ष धर्मान मोक्ष के कार्यों को, विभागशः विभागानुसार, स्त्री धर्मान स्त्रियों के कर्तव्यों को, भगवत धर्मान भक्तों के कार्यों को, समास सामान्यता, व्यास स्पष्ट रूप से, योगतः के द्वारा, अनुवाद। तब उन्होंने दान कर्मों, राज्य के राज्य विषयक कार्यकलापों तथा मोक्ष कर्मों की खंडवार व्याख्या की। फिर उन्होंने स्त्रियों तथा भक्तों के कर्तव्यों का संक्षेप में तथा विशद रूप से वर्णन किया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं पुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् औराधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं तोऽस्मि वन्द्यं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता शिवशाखान्तां च गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरणाय विघ्न विनाशम अनायासेन निज वांछित पूरन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भीष्मदेव की शिक्षाओं में आगे भीष्मदेव, हमने कल सुना कि किस प्रकार भीष्मदेव ने वर्णाश्रम में अलग अलग वर्ण और अलग अलग आश्रमों के कृत्यों के बारे में बताया और प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग के बारे में बताया। और प्रवृत्ति मार्ग क्या है, निवृत्ति मार्ग क्या है, कल हमने समझने का प्रयास किया। मिश्र भगवान प्रभु प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग कल हमने चर्चा करी थी, याद है आपको? ये नहीं याद है? अमरा राम जी आप बताएंगे प्रवृत्ति मार्ग निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग में निवृत्त होके भगवान की सेवा में, और प्रवृत्ति मार्ग बंधन में है ना, सांसारिक कार्यों में प्रवृत्त होना, लेकिन दोनों कार्य धर्म के अनुसार। प्रवृत्ति मार्ग मतलब वो मार्ग जिसमें हमें अपनी कामनाओं को पूर्ण करना है, विषय भोग को पूरा करना है, तो ये लेकिन करना है धर्म के आधार पे, ये होता है प्रवृत्ति मार्ग। प्रवृत्त होना लगना, और निवृत्त होना मतलब उससे बाहर निकलना। निवृत्त होना वो किस पे आधारित है? प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग किस पे आधारित है? हमारे कितना वैराग्य उस पे आधारित है। अगर हमारे राग है तो हमारे लिए प्रवृत्ति मार्ग सही है। अगर हमारे में वैराग्य है तो हमें निवृत्ति मार्ग को अपनाना चाहिए। हम देखते हैं ना कि जैसे कौन से रास्ते से जाएं, इस रास्ते से जाएं, इस रास्ते से, तो भाई कौन सा रास्ता हमें सूट करता है? हम यहाँ रहते हैं, हमें कौन सा रास्ता सूट करता है? तो हमारी क्या हृदय की क्या हमारी वो क्या स्थिति है, हमें क्या सूट करता है? महाप्रभु का फोन है, हंसुल प्रभु जरा बोल दीजिए ना कि वो बड़ा क्लास दे रहे हैं। ठीक।
हाँ कोई बात नहीं, तो साथ यही लेंगे ना। अच्छा ठीक है। अच्छा क्या कह रहे हैं? 9:15 9:30 बजे पहुँच जाओ, 7 पहले रुको। अच्छा, और कुछ बताया? नहीं, थोड़े थोड़े जल्दी आ जाएं तो अच्छा रहेगा। ठीक है। तो हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति के हिसाब से हमें मार्ग चुनना चाहिए, है ना? अनुकरण नहीं करके हमारी खुद की स्थिति क्या है उसे देख के हमें मार्ग चुनना चाहिए, लेकिन दोनों मार्ग में होने चाहिए धर्म के आधार पे। अगर हम प्रवृत्ति मार्ग में भी चले तो उसका बेस धर्म होना चाहिए, निवृत्ति मार्ग में चले उसका बेस धर्म होना चाहिए। तो दान धर्मान, अब आगे क्या बता रहे हैं? कल वैराग्य वर्ण और आश्रम का बताया, आज बता रहे हैं दान के बारे में। दान धर्मान, धर्मान मतलब ड्यूटीज। दान के संबंध में हमारी क्या ड्यूटी होनी चाहिए? धर्म का अर्थ क्या होता है? ड्यूटी। दान धर्मान, राज धर्मान, राजा के क्या धर्म कर्तव्य होने चाहिए? फिर मोक्ष धर्मान, मोक्ष अगर हमें प्राप्त करना है तो मोक्ष के प्रति हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए? विभागश, विभागश मतलब विभाजित करके समझाया, अलग अलग तरीके से समझाया। स्त्री धर्मान, स्त्रियों की क्या ड्यूटी होनी चाहिए? और सबसे आखिर में भगवत धर्मान मतलब भगवान के प्रति हमारी क्या ड्यूटी होनी चाहिए, या फिर भक्तों की, भगवत का अर्थ भक्तों से भी होता है, तो भक्तों की क्या ड्यूटी होनी चाहिए। तो ये सब बताया। तो कैसे बताया? समास, व्यास, योगत। समास मतलब संक्षिप्त में, व्यास मतलब विस्तार में, योगत मतलब वर्णन किया। तो ये सब चीज़ों के बारे में वेद व्यास जी ने, भीष्मदेव ने संक्षिप्त में और विस्तारित रूप से वर्णन किया। ये भी तात्पर्य बड़ा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं कि इस श्लोक में वर्णाश्रम के अंतर्गत उन्होंने और विशेष रूप से दान के बारे में बताया, राजा के कर्तव्यों के बारे में बताया, मोक्ष प्राप्त करने हेतु क्या कर्तव्य करने चाहिए उसके बारे में बताया, स्त्रियों के क्या कर्तव्य होने चाहिए उनके बारे में बताया, और अंततः भगवान के प्रति हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए उसके बारे में बताया। और आखिर में एक चीज़ जोड़ रहे हैं कि भगवान के प्रति हमारे जो कर्तव्य होने चाहिए उसे कहते हैं भक्ति के अंग। क्या कहते हैं? भक्ति के अंग। और भगवत धर्मान सबसे आखिर में लिखा हुआ है ये बताने के लिए कि वो सर्वश्रेष्ठ है। क्या कह रहे हैं? ये जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने स्पेशल बात लिखी है कि भगवत धर्मान सबसे अंत में उन्होंने बताया, ये बताने के लिए सबसे श्रेष्ठ क्या है? भगवत धर्म, सभी प्रकार के धर्मों में। और बाद में उन्होंने ये सब चीज़ें संक्षिप्त में बताई और विस्तार में बताई। हम तात्पर्य पढ़ेंगे, तात्पर्य भी बड़ा है। बड़े तात्पर्य मतलब बड़ी बातें, है ना? तो ये हमें समझना चाहिए। तात्पर्य, दान धर्मान, अब दान के बारे में बता रहे हैं। दान देना गृहस्थ का मुख्य कर्तव्य है, और उसे अपनी, ये सुनने से पहले मेरे कान क्यों नहीं फट गए, और उसे अपनी खून पसीने की कमाई का कम से कम 50% हिस्सा दान में देने हेतु तैयार रहना चाहिए। अब इसमें क्या कितना लिखा है? 50%। अच्छा, एक और बात बड़ी विशेष लिखी है। 50% तो लिखा ही है कि हर गृहस्थ का इसमें लिखा है मुख्य कर्तव्य। मुख्य मतलब मेन ड्यूटी, प्रधान कार्य कितना देना चाहिए? खून पसीने की कमाई से। खून पसीने की कमाई तो हम सब करते ही हैं, मेहनत तो करते ही हैं, लेकिन 50%, और वो भी क्या लिखा है? कम से कम कम से कम लिखा है। देखा ये बात? देखिए, अब इसमें ये समझना चाहिए। देखिए,
एक तो पहले हमें ये समझना चाहिए कि दान में हम जो भी पैसा दे रहे हैं, रूप गोस्वामी ने जैसे सिस्टम बनाया, तो रूप गोस्वामी का ही सिस्टम प्रभुपाद जी बताते हैं कि रूप गोस्वामी हमारे प्रधान आचार्य हैं, हम लोग सब रूपानुग हैं। क्या है? रूपानुग। रूपानुग मतलब रूप गोस्वामी के अनु अनु अनुयायी समझ सकते हैं, अनुग अनुग। तो जैसा उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया है वैसा हमें उसी उसी रास्ते में चलने के हिसाब से रूप गोस्वामी ने क्या किया, जब वो नवाब के नौकरी से रिज़ाइन करते हैं तो उनको एक नाव भर के सोने के सिक्के मिलते हैं। कितने मिलते हैं? एक पूरी नाव भर के सोने के सिक्के मिलते हैं। तो उन्होंने फिर देख लिया कि अब मुझे चैतन्य महाप्रभु के मिशन में जुड़ना है, तो उन्होंने फिर उसका विभाग किया। तो उसमें 50% तो उन्होंने रिटायर होने के पश्चात ब्राह्मणों को, वैष्णवों को भगवान की सेवा में दे दिया, 25% अपने रिश्तेदारों के लिए, और 25% अपने खुद के लिए, कोई इमरजेंसी पर्पज़ में काम आ जाए। तो वही इमरजेंसी पर्पज़ में सनातन गोस्वामी को जेल से छुटवाने के लिए वो काम आई थी अशरफियाँ। तो ये रूप गोस्वामी ने स्टैंडर्ड रखा है कि इस प्रकार से हम भक्तों को, विशेष रूप से जो हम लोग गृहस्थ आश्रम में हैं, हमें अगर वास्तव में ये हमारा मुख्य कर्तव्य है, ये कर्तव्य मुख्य कर्तव्य हमारा हरे कृष्ण महामंत्र करना नहीं है। पॉइंट समझ रहे हैं आप? मुख्य कर्तव्य मतलब वो तो हमारा है ही, वो तो हमारा स्वाभाविक कर्तव्य है। पॉइंट समझिए क्या बोलना चाहते हैं। प्रभुपाद जी एक बार बोले कि गृहस्थ होते हैं या धनोपार्जन करने वाले जो लोग होते हैं, उनका स्वाभाविक प्रेम धन से होता है, ठीक है, माला से नहीं होता है। माला से स्वाभाविक प्रेम नहीं होता है। तो जिससे उनका स्वाभाविक प्रेम है उसी को भगवान में लगाएं, ना कि ज़बरदस्ती माला करें। तो ज़बरदस्ती माला करने का अर्थ ये है कि हम ज़बरदस्ती हम भगवान की सेवा में, जिससे भक्ति का सिद्धांत क्या है कि जिससे हमें बहुत ज़्यादा प्रेम है उसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जो भी हमारी बहुत प्रिय वस्तु है, जिससे हमारा बहुत अटैचमेंट है, उसे भगवान की सेवा में। तो अभी हमारा अटैचमेंट नाम में है या धन में है? ईमानदारी से अगर हम लोग अपने खुद को आकलन करें तो किस में है? धन में है। लेकिन हम अटैचमेंट कहाँ चाहते हैं? नाम में। और धन का अटैचमेंट छूट नहीं रहा है। तो दोनों चीज़ें कैसे संभव होगी? हम धन के अटैचमेंट को छोड़ नहीं पा रहे हैं और नाम से अटैचमेंट चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि व्यापारी को विशेष रूप से धन में जो अटैचमेंट है, नाम तो करना ही है, लेकिन धन के अटैचमेंट को भी धन को भगवान की सेवा में लगाए तो अपने आप ही नाम में अटैचमेंट होगा। धन को नहीं लगाएंगे तो नाम में अटैचमेंट नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? हम लोग दिन भर मेहनत करके, इसमें लिखा है खून पसीने की कमाई से, हम लोग दिन भर मेहनत करके धन कमाते हैं। हमने एनर्जी किस में लगाई? पैसा कमाने में। हम ब्रह्मचारी या सन्यासी तो नहीं है, ब्रह्मचारी सन्यासी किस में एनर्जी लगाते हैं? भगवान की सेवा में। तो उनकी डायरेक्ट एनर्जी कहाँ लग रही है? कृष्ण की सेवा में। हमारी डायरेक्ट एनर्जी कहाँ लग रही है? पैसा कमाने में। तो अब जो चीज़ हमें मिली है डायरेक्ट एनर्जी का इस्तेमाल करने से, खून पसीने से, तो उसे भगवान की सेवा में लगा दो। आप समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए जब तक हम इसको नहीं फॉलो करेंगे तब तक नाम में प्रीति नहीं होगी, स्पष्ट रूप से। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमारा मन का जो भारीपना है वो कम नहीं होगा। जितना ज़्यादा हम धन कमाएंगे और धन को अगर भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो मन पे वजन पड़ जाता है। मन का कंटेमिनेशन, मन का पॉल्यूशन, मन का दूषण बढ़ जाता है। इसलिए जब हम भगवान की सेवा में पैसे को लगाते हैं या अपनी प्रिय वस्तु को लगाते हैं तो मन हल्का हो जाता है, तो भगवान में मन लगना शुरू हो जाता है। ठीक है? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि व्यापारी लोग माला कर रहे हैं ज़बरदस्ती हरे कृष्णा, लेकिन जिससे प्रेम है उसको भगवान की सेवा में लगा नहीं रहे हैं, और जिससे प्रेम नहीं उसे ज़बरदस्ती प्रेम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए ये विशेष हमें समझना चाहिए कि जीवन के कोई ना कोई पॉइंट में अगर अभी हम तैयार नहीं हैं 50% देने के लिए, तो कुछ समय तक हम जितनी अवस्था में जो दे रहे हैं वो दें, लेकिन हमें जीवन में ये पॉइंट बनाना चाहिए कि आज नहीं तो रिटायर होने के पश्चात या कभी भी मैं अपने धन को एकत्रित करके इस सिस्टम से मैं एलोकेट करूँगा। ठीक है? क्योंकि ये हमारे आचार्यों ने ये स्टैंडर्ड बताया है।
देखिए, एक होता है ज्ञान और एक होता है विज्ञान। ज्ञान मतलब थियरी, विज्ञान मतलब प्रैक्टिकल, है ना। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान ये है कि जब तक हम थियरी को प्रॉपरली नहीं करेंगे तो विज्ञान जो है वो रिजल्ट नहीं बताएगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये प्रभुपाद जी का ये जो ये लिख रहे हैं, ये सब वेद वचन लिख रहे हैं। हमारे आचार्य जो प्रस्तुत कर रहे हैं वो क्या है? वेद वचन है, वो थियरी है। अब उस थियरी के अनुसार हम जिएंगे तो प्रैक्टिकल रिजल्ट्स आएंगे। हम खाली एज अ रीडिंग करेंगे, या हम सोच रहे हैं हम भागवत आ रहे हैं, भागवत में सुन के बस चले जाएं, वो भी अच्छा है, भागवत तो सुनना ही है, लेकिन जब तक कुछ शिक्षाएं ऐसी हैं जब तक हम अपने जीवन में नहीं लाएंगे तब तक वो रिजल्ट वर्कआउट नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को? तो ये पॉइंट है, जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि हमारे गृहस्थों का जो धन है वो भगवान की सेवा में लगना चाहिए, तब तक हमें जो रिजल्ट्स मिलने चाहिए भक्ति में वो नहीं मिलेंगे। और देखिए, अब मान लीजिए इसको कैसे समझना चाहिए? इसको पहले ये समझना चाहिए कि जो भी हम दान में दे रहे हैं, पहले तो ये क्लियर करना चाहिए, जो भी हम दान में दे रहे हैं वो खर्चा नहीं है। वो क्या नहीं है? वो खर्चा नहीं है, वो इन्वेस्टमेंट है। समझ रहे हैं? एक होता है इन्वेस्टमेंट, जैसे किसी ने कोई पीपीएफ हो गया या कोई ब्याज पे बैंक को कोई सेविंग्स में डिपॉजिट लगाया, एफडी लगाया, ये क्या है? ये अपना इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट मतलब ये हमें वापस आता है, वापस मिलता है। तो दान दिया हुआ जो पैसा है वो खर्चा नहीं, वो क्या है? इन्वेस्टमेंट है, वो वापस आता है। प्रभुपाद जी ने एक तात्पर्य, मुझे याद नहीं है कौन से स्कंद के तात्पर्य में लिखा है कि अगर हम एक ऐसे ब्राह्मण को पैसा देते हैं दान में, जो ब्राह्मण अभी अपने क्वालिटी के हिसाब से कार्य, जो योग्य ब्राह्मण नहीं है, उसको भी हम पैसा देते हैं तो वो डबल होके वापस आता है। कितना आता है? डबल होके। और कोई योग्य ब्राह्मण को देते हैं जिसके पास सभी ब्राह्मण के लक्षण और कार्य हैं, वो 5 गुना होके आता है। और कोई शुद्ध भक्त को देते हैं जो वेद पारग है, जिसने वेद के सारों को समझ लिया, ऐसे शुद्ध भक्त को देते हैं तो अनंत रूप से पैसा वापस आता है। ये एक तात्पर्य में लिखा है। तो दान, तो ये जो हमारी ये जो सिस्टम है, ये क्या है? ये सिस्टम गीता जी में भी लिखा है, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ, दान और तपस्या, ये इसको कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। ये मनीषियों को भी पावन करता है। मनीषी मतलब कोई व्यक्ति ऊंचे से ऊंची स्थिति में चल जाए, उसको भी ये चीज़, 3 चीज़ें कभी त्यागनी नहीं चाहिए। तो इसलिए हमें समझना चाहिए ये पॉइंट। हम किसी को भी चीट कर सकते हैं लेकिन भगवान को चीट नहीं कर सकते। द्यूतम चले तामस्मी, बड़े से बड़े धोखेबाज में मैं सबसे बड़ा धोखेबाज हूँ। तो आप चाहे कितना ही बोल दो कि भाई हमारे कमाई नहीं है, हमारे ये समस्या है, अभी नहीं होगा, वो नहीं होगा, लेकिन कृष्णा हमारे हृदय में परमात्मा रूप में है। तो हम जितना छुपा रहे हैं, जितना दे रहे हैं, वो सब कुछ जानते हैं। इसलिए हमें इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि जब तक हम इस चीज पॉलिसी को अपनाएंगे नहीं, पर्टिकुलरली गृहस्थ लोग, तो उनका भक्ति में प्रगति उसी प्रपोर्शन में होगा जिस प्रपोर्शन में वो भगवान को अपनी सेवाएं अर्पित कर रहे हैं। और उनकी सेवाएं, गृहस्थों की सेवाएं विशेष रूप से भगवान को देना है पैसे के रूप में, दान के रूप में, क्योंकि गृहस्थ अपनी खून पसीना कमाई करके, एनर्जी वेस्ट करके वही कमा रहा है। मेरे हिसाब से शायद वही है। हमारे जो खर्चे हो गए, जैसे मान लीजिए हमारे घर के कुछ खर्चे हैं, वो निकलने के बाद जो हमारी नेट प्रॉफिट है। अच्छा, जो अपना नेट सेविंग्स रहता है ना, उसको उसका 50%। हाँ, तो मुझे भी यही लगता है। मैंने भी ऐसे ही समझा है कि भाई जो हमारी कमाई है, खर्चे निकाल के उसका, लेकिन अब हम खर्चे ही बढ़ा दे वो एक अलग बात है। हाँ, इसलिए वो भी देखना चाहिए कि भाई हमारे खर्चे किस प्रकार के हैं। जैसे शादी ब्याह के खर्चे, उनका तो प्रोविजन तो रखना। हाँ, शादी ब्याह है वो साथ, भाई बात सही है, वो सही बात है। वो हमारी वो सब जो भी खर्चे हैं उन सबको निकाल के, जैसे रूप गोस्वामी के बारे में बताया कि वो उन्होंने रिटायर होने के टाइम पे सब दिया। रूप गोस्वामी के बारे में जहाँ तक हमने चैतन्य चेतन में सुना है कि वो जब पूरी तरह से डेडिकेट हो गए, उसके बाद जो उन्होंने इकट्ठा किया तब दे दिया।
तो कैसे भी टाइम पे दे, कब दे, क्या दे, लेकिन सबसे अच्छा है कि जब हमें होश आए तब से देना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता हम कब तक रहने वाले हैं। ये भी तो एक पॉइंट है। अब इसे कैसे समझा जाए? देखिए, जैसे मान लीजिए ये माइक का सेट है 5,000 रुपये का, ठीक है। अब ये माइक का सेट मान लीजिए मिश्र भगवान प्रभु ने स्पॉन्सर किया। मिश्र भगवान प्रभु ने कहा कि ये सेंटर में माइक मेरी तरफ से, तो ये माइक किन की तरफ से है? मिश्र भगवान प्रभु की तरफ से। अब इस माइक पे जो प्रवचन दे रहा है, जो प्रवचन सुन रहा है, उनको भक्ति में जब तक लाभ होता रहेगा तब तक इनको अपने दान का फल मिलता रहेगा। आप समझ रहे हैं बात को? ये साइंस है। चाहे इस माइक का प्रवचन सुन के कितने लोग भक्त बनेंगे, तो उनको अपना हिस्सा, जैसे कमीशन एजेंट को अपना दलाली मिलती रहती है, उसी प्रकार से जो उन्होंने इस माइक के लिए पैसा खर्च किया है वो इनको मिलता रहेगा। इसलिए बिरलाओं के बारे में कहा गया कि अभी भी वो मंदिर बनवाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक हम मंदिर बनवाते रहेंगे हमें पुण्य प्राप्त होते रहेंगे, तो उनके कहीं ना कहीं मंदिर चलते रहते हैं। देखिए, क्योंकि आज भी पर्टिकुलरली जो व्यापारी वर्ग है, या जो पर्टिकुलरली जो हमारे राजस्थान के, गुजरात के लोग, वो पुण्य कार्यों में बहुत मानते हैं, दान देने में। ये क्योंकि भगवान के काम में दान देना, कोई भूमि देना, कोई जगह देना, क्योंकि उन्हें पता है अगर हम कोई जगह दे रहे हैं भगवान के काम में, भगवान की सेवा में, तो उस जगह से जो जो व्यक्ति आता रहेगा उसका हमेशा उसको लाभ उनके परिवार को मिलता रहेगा। हर फैक्ट्री में भी मंदिर है। हर फैक्ट्री में भी मंदिर है। तो वो ये बात है। देखिए, इतने सालों से मंदिर बना रहे हैं, उनके मंदिर फेमस भी हैं। तो पॉइंट समझना चाहिए कि अगर हम दान नहीं देंगे तो वो जो पैसा है वो हमारा विनाश कर देगा। 11वें स्कंद में अवंती ब्राह्मण की कथा है, अवंती ब्राह्मण की, भागवत में। उसमें बताया कि हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अगर हम सेवा में नहीं लगा रहे तो पैसे से 15 अवगुण हमारे में आ जाते हैं, 15 दोष। अब वो 15 दोष मैंने ऐसे तो पढ़ चुका हूँ, लेकिन अब अभी पर्टिकुलर याद नहीं आ रहे हैं। 11वें स्कंद में लिखा हुआ है। तो ये हमारा मुख्य कर्तव्य है कि हम लोग दान दें जब तक हम पैसा कमा रहे हैं तब तक। ब्रह्मचारी को यज्ञ करने चाहिए, ब्रह्मचारी को यज्ञ करने चाहिए, गृहस्थ को दान देना चाहिए, और वानप्रस्थी या सन्यासी को तपस्या करना चाहिए। वानप्रस्थी और सन्यासी के लिए क्या है? तपस्या। और तपस्या किससे शुरू होती है? ये भागवतम में दिया है, तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शोचाभ्यान यमेन नियमेन वा। तपस्या का सबसे फर्स्ट पॉइंट है ब्रह्मचर्य। इसलिए वानप्रस्थ, सन्यासी, उनके लिए कोई भी मैथुन जीवन का कोई प्रोविजन नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट है तपस्या का ब्रह्मचर्य। ये बात हमें समझना चाहिए, ठीक है। अगर आप देखेंगे 7वें स्कंद में वानप्रस्थों के वो बताए हैं, कितने ज़बरदस्त वैदिक काल में वानप्रस्थियों के लिए कितनी बड़ी तपस्याएं थी। 7वें स्कंद में, 11वें स्कंद में, शायद 7वें स्कंद में। नाखून नहीं काटने हैं, बाल नहीं काटने हैं, फल जंगल में ही रहना है, फल मूल कंदमूल ये सब लेना है, अग्नि से पकाया हुआ एक ही बार लेना है, ठंडी में ठंडे पानी में नहाना है, गर्मी में अग्नि के बीच में रहना है। तो ये सब वानप्रस्थियों की तपस्याएं हैं, ये सब वैदिक काल की ये तपस्याएं थी। लेकिन अब इतना नहीं है। हम एटलीस्ट हमारे वैष्णव विचारधारा में तो अगर हम भगवान की सेवा में लगे हैं तो वही सबसे बड़ी तपस्या है। तो ये बातें सब कुछ लिखा है कि कितना ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है वानप्रस्थ और सन्यासियों के लिए क्यों तपस्या ज़रूरी है। क्योंकि वो कहाँ से आ रहे हैं? वो आ रहे हैं, वो गृहस्थ से आ रहे हैं। तो गृहस्थ में क्या करते हुए आए हैं? वो भोग संस्कार इतने ज़्यादा जमा हैं कि उनको तपस्या से क्लैरिफाई करना पड़ता है। ये सब तो 11वें स्कंद में लिखा है। 11वें में? हाँ, आपने जो बोला। अच्छा, हाँ, तो हो सकता है 11वें में हो। मुझे ऐसा ध्यान था कि 7वें स्कंद में भी नारद जी युधिष्ठिर को बताते हैं वर्ण और आश्रम की ड्यूटी, तो मुझे ये 11वें में है। 11वां पढ़ रहे हैं? 11वां पढ़ अच्छा, 11वां स्कंद पढ़ रहे हैं, 5वीं बार पढ़ रहे हैं, हाँ, कल हो गया पूरा 11वें स्कंद। 5वीं बार पढ़ रहे हैं भागवतम। 6ठी बार आपका या उनका? आपका 7वीं बार है। तो ये सब तपस्या के क्यों? क्योंकि वो गृहस्थ आश्रम में इतने सारे भोग के संस्कार हैं, उनको मिटाने के लिए ये तपस्याएं, बहुत स्ट्रॉन्ग तपस्याएं जरूरी है, बहुत स्ट्रॉन्ग तपस्या जरूरी है। जयाद्वैत महाराज का भरूच में कथा थी, तो उसमें उन्होंने बताया कि वानप्रस्थ जो होते हैं
गृहस्थ आश्रम में क्या होता है कि व्यक्ति अपनी इकट्ठा कर 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 करके ऊपर तक पहुंचता है ना। और वानप्रस्थ में क्या होता है, अब उसको वाइंड अप करने का टाइम, वाइंड अप मतलब समझ रहे हैं, जैसे जैसे हमने कोई मेले में स्टॉल लगाई है ना, तो 2 दिन मेला चलता है ना। तो मेला शुरू होने से पहले हम क्या करते हैं, हम सब वो स्टॉल वॉल लगाते हैं, तंबू वंबू लगाते हैं, और मेला पूरा होता है हम वो तंबू को बिखेरना, स्टॉल को बंद करना शुरू कर देते हैं। तो वानप्रस्थ मतलब आपने जो इकट्ठा किया है उसको बंद करने का टाइम, शो इज़ ओवर, इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं कि तुम्हारा खेल पूरा हो गया तो उसको वाइंड अप कर लो बस। तो ये वानप्रस्थ का कर्तव्य है, भाई आपने खूब कमाया 25-30 साल, अब शांत हो जाओ, अब आप वाइंड अप कर लो, खेल पूरा हो गया है। तो ये बहुत ज़रूरी है। वानप्रस्थ और सन्यासी को तपस्या करनी चाहिए समस्त आश्रमों। अब देखिए कितने, अगर हम भागवत पढ़ेंगे तो राजाओं के बाल सफ़ेद होते थे तो वो समझ जाते थे भी अब हमें छोड़ना है ना। ध्रुव महाराज के पिता थे उत्तानपद, उन्होंने देखा कि अब वृद्ध होने को मैं आ रहा हूँ, अब मेरा समय है। वो उन लोगों के हमेशा कांस्टेंट माइंड में रहता था कि हमें कब, हमें कंप्लीटली लगना है। पृथु महाराज हैं, राजा प्रियव्रत हैं, आप देखिए सबके भागवत में ऐसे ये सब राजर्षि थे, और वानप्रस्थ होते ये लोग प्रवेश कर जाते थे वन में तपस्याओं के लिए। समस्त आश्रमों मतलब पॉइंट ये प्रभुपाद जी कहते हैं कि व्यक्ति को पूरे लाइफ जीवन भर घर में नहीं बैठना चाहिए। आप समझ रहे बात को, पूरे जीवन भर उसे घर में नहीं रहना चाहिए, उसे कोई अवस्था में तो घर से बाहर निकलना ही चाहिए। ये हमारा एक ड्यूटी है, ये वैदिक विचारधारा के हिसाब से हमारी प्राइम ड्यूटी है कि घर से बाहर निकलना चाहिए। मतलब हमें घर में हमेशा रहेंगे तो हमारे जो आसक्ति के संस्कार हैं वो कभी मिटेंगे ही नहीं। इसलिए पॉइंट ये समझना चाहिए। या तो हमारी ऐसी स्थिति कि अब हम बाहर नहीं निकल सकते तो फिर 24 आवर्स हरि नाम भागवतम ऐसे हम लोग उसी में लगे रहें पूरे टाइम, बस प्रसाद लेने के टाइम पे हम प्रसाद ले लें। तो समझना चाहिए कि हमें कितना, मतलब इतने अनादि काल के जो संस्कार है वो निकालने का एकमात्र टाइम वो है कि भाई अब पूरे समय हम इसी में लगे, प्रसाद ले लें, सोने के टाइम सो जाएं, बाकी पूरे टाइम 24 घंटा हरि नाम भागवत, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। समस्त आश्रमों अथवा आत्म साक्षात्कार के पथ पर जीवन के समस्त आश्रमों के लिए यही सामान्य कर्तव्य है। ब्रह्मचर्य जीवन में पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे मनुष्य ये समझ ले कि ये संसार रूपी संपत्ति श्री भगवान की है। अतएव कोई भी व्यक्ति संसार की किसी वस्तु का स्वामी होने का दावा नहीं कर सकता। अतः गृहस्थ जीवन जिसमें विषय भोग के लिए एक प्रकार की छूट है, उसमें मनुष्य को भगवान की सेवा के निमित्त दान अवश्य देना चाहिए। श्री भगवान की शक्ति के भंडार से सबके लिए शक्ति उत्पन्न होती है या प्रत्येक को प्रदान की जाती है। अतएव ऐसी शक्ति द्वारा किए गए कार्यों को श्री भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा के रूप में अर्पित करनी चाहिए। तो समझ रहे हैं बात को कि हर एक को शक्ति कहाँ से उत्पन्न मिल रही है, शक्ति कहाँ से मिल रही है, शक्ति के भंडार कौन है, भगवान है। तो अगर कोई पैसा कमा रहा है, किसी को पैसा मिल रहा है, किसी को रूप मिल रहा है, किसी को इज्जत मिल रही है, किसी को घर मिल रहा है, किसी को संपत्ति मिल रही है, ये सब शक्तियाँ हैं, है ना। जैसे एक धनी व्यक्ति की शक्ति क्या है, धन, उसकी शक्ति है धन, है ना। तो वो कहाँ से मिल रहा है उसे, भगवान से। तो जहाँ से उसे मिल रहा है तो उसी चीज को उसे उसको मिल रहा है उसी चीज को उसे प्रदान कर देनी चाहिए। अतएव ऐसी शक्ति द्वारा किए गए कार्यों को भगवान की दिव्य प्रेम में सेवा के रूप में अर्पित करना चाहिए। अब क्या उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी, जिस प्रकार नदियां सागर से बादलों के माध्यम से जल प्राप्त करती है और पुनः समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार हमारी शक्ति भगवान की शक्ति के सर्वोपरि स्रोत से उधार मिलती है और हमें इसे भगवान को, कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है ना। नदियों को पानी कहाँ से मिल रहा है, बारिश से मिल रहा है, और बारिश से मिला हुआ पानी वापस कहाँ लेते हैं, वो समुद्र में। तो वही भगवान कह रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें शक्ति कहाँ से मिल रही है, भगवान से, और वही शक्ति से हमें जो मिल रहा है उसको वापस भगवान की सेवा में लगा दो तो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। हमारी शक्ति की पूर्णता इसी में है।
अतः 9.27 में भगवान कहते हैं गीता में, हम जो भी करते हैं, जो भी तपस्या करते हैं, जो भी यज्ञ करते हैं, जो भी खाते हैं, दान देते हैं, वो सब उन श्री भगवान को ही अर्पित किया जाना चाहिए। क्या श्लोक है? यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि दासी यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। उससे क्या होगा? ऐसे करने से शुभाशुभ फलेरवम मोक्ष से कर्म बंधन, जो भी हमारे शुभ और अशुभ फलों के कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे अगर हम ऐसा करते हैं। उधार ली गई अपनी शक्ति के उपयोग की यही विधि है। उधार ली गई है, ठीक है। हमारा जो कुछ भी लिया गया क्या है? उधार है। सब कुछ उधार में चल रहे हैं। जैसे हम लोग कभी किसी को भागवतम सेट देते हैं, वो क्या बोलता है? भाई साहब मैं भगवान की कोई चीज़ उधार में नहीं लेता हूँ। अरे भाई हवा ले रहे हो, सब कुछ तो उधार में ले रहे हो, तो ये भी ले लो। कोई लोगों को बड़ा होता है हम तो कुछ उधार में नहीं लेते। अरे भाई आप सभी कुछ अपना उधार पे ही चल रहा है ना। प्रभुपाद जी ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि उधार ली गई अपनी शक्ति के उपयोग की यही विधि है। जब हम इस विधि से शक्ति का उपयोग करते हैं तब हमारी शक्ति भौतिक उन्माद के कलमश से रहित हो जाती है और इस प्रकार हम भगवान की सेवा करने हेतु अपने मूल प्राकृतिक जीवन के योग्य बन जाते हैं। देख रहे हैं क्या लिख रहे हैं कि ये जब हम करेंगे तो हम योग्य बनेंगे भक्त बनने के। आप पॉइंट समझ रहे हैं? जब हम ऐसा करेंगे तो भगवान की सेवा करने के लिए अपने मूल प्राकृतिक जीवन के योग्य बन जाते हैं। तो हम जब इस प्रकार से जो हमें चीज़ें मिल रही हैं वो भगवान की सेवा में लगाएंगे तो हम योग्य बनेंगे कि अब भक्ति शुरू कर लो भाई। कितनी हाई लैंग्वेज से प्रभुपाद की, देखिए कितना ज़बरदस्त लिख रहे हैं ये। राजधर्म राजनीतिक श्रेष्ठता के लिए आधुनिक कूटनीति से भिन्न एक महान विज्ञान है। राजाओं को केवल कर संग्राहक बनने के बजाय दानवीर बनने की विधि पूर्वक शिक्षा दी जाती थी। उन्हें अपनी प्रजा की संपन्नता के लिए ही यज्ञ करने की शिक्षा दी जाती थी। प्रजा को मोक्ष प्राप्त कराना राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य था। प्रजा को मोक्ष प्राप्त कराना राजा का सबसे बड़ा। 1980 से लेकर आज तक 2024-44 सालों में मैंने कभी भी कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को ये नहीं कहते हुए सुना कि हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दुख में हैं। उन्हें पता भी है नहीं पता, ये मुझे नहीं पता है। मैंने कभी भी इतने प्रवचन सुने, इंदिरा गांधी जब से प्राइम मिनिस्टर थी तब से मैं सुनते आ रहा हूँ, लेकिन कभी भी किसी ने नहीं बोला कि हे प्रजा हम लोग जन्म मृत्यु के चक्कर में, किसी ने नहीं बोला। उनको पता है या नहीं पता कि ये भी एक दुख है, वो भी नहीं पता कि ये इससे मोक्ष देना चाहिए, वो भी नहीं पता। तो अब इसमें बताया कि प्रजा को मोक्ष प्राप्त कराना राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य था। और ये राजा, देखिए अगर आप पढ़ेंगे भगवान राम की लीलाओं को या पृथु महाराज की लीलाओं को, तो ये लोग खाली टैक्स नहीं लेते थे, बल्कि बाकायदा ये पूरे अपने राज्य में देखते थे कि हर एक व्यक्ति अपने वर्ण और आश्रम की ड्यूटी में लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है। ये उनकी ड्यूटी थी। कोई व्यक्ति खाली तो नहीं बैठा है, हर एक जना अपने काम में अपने स्वभाव के अनुसार, जो उसे स्वभाव मिला है उसके अनुसार वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है। देखिए कोई भी व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार काम करेगा ना तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जिसे हम बोलते हैं वर्क सेटिस्फेक्शन, है ना। स्वभाव के विपरीत काम करेगा उसको संतुष्टता नहीं मिलेगी। राजा का प्रधान कर्तव्य ये भी था कि हर व्यक्ति अपने अपने काम में लगाए नहीं लगाए, खाली उसको टैक्स से मतलब नहीं था। अभी आजकल देखिए कितनी ज़्यादा बेरोजगारी, लोग खाली बैठे हैं, लोगों के पास काम नहीं है। ये राजा की ड्यूटी है कि कोई व्यक्ति खाली नहीं रहे, सबको काम करना है। और पहले के ज़माने में ऐसे ही होता था, बाप अपने बच्चों को लाते थे नौकरी में, उनको ये बोलते थे भाई साहब आप पगार दो नहीं तो आप उसे काम पे ही लगा दो। सुना है सबने कि भाई आप पैसा मत दो, कम से कम कुछ खाली बैठेगा, आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, खाली बैठेगा शैतान दिमाग हो जाएगा, इसलिए कुछ तो काम में लगा दो। ऐसा मैंने तो देखा है, हमारे पास भी ऐसे आते थे दिमाग से ओवर थिंकिंग भी होती है, ओवर थिंकिंग। हाँ, तो ऐसा हमने देखा है। हमारी दुकान पे भी कोई आते थे, बोले भाई साहब आप पैसा ऐसा मत दो, आप एक बार काम पे लगा दो। तो कोई काम करेगा तो अपने आप ही पैसा मिल जाएगा। तो पॉइंट ये है कि व्यक्ति को खाली नहीं रहना चाहिए, और ये राजा का धर्म है कि देखे कि उसकी प्रजा सब कामों में अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कार्यों में लगी हुई है। पिता गुरु राजा को कभी भी जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि से प्रजा को मुक्ति प्राप्त कराने के दायित्व से च्युत नहीं होना चाहिए। किन किन को? पिता, गुरु एवं राजा। मतलब ये कहना चाहते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में कि पिता को देखना चाहिए कि उनके बच्चे जन्म मृत्यु से छूट रहे हैं नहीं छूट रहे हैं, गुरु को देखना चाहिए उनका शिष्य जन्म मृत्यु से छूटने में प्रगति कर रहा है नहीं कर रहा है, और राजा को देखना चाहिए उनकी प्रजा जन्म मृत्यु से निकलने की
प्रगति कर रही नहीं कर रही है। और ये श्लोक है भागवत में, सस्यान ऋषि भगवान कहते हैं गुरु न सस्यात धनी न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात पिता न सस्यात जननी न सस्यात देवम न तत्स्यात् न पतिश्च सस्यात् न मोचयेत यः समुपेत मृत्युम। किसी को देवता बनने का अधिकार नहीं है, पति बनने का अधिकार नहीं है, पिता बनने का अधिकार नहीं है, माता बनने का अधिकार नहीं है, संबंधी बनने का अधिकार नहीं है, गुरु बनने का अधिकार नहीं है, अगर वो अपने आश्रितों को जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ा नहीं सके तो बहुत बड़ी ड्यूटी है। जब ये प्राथमिक कर्तव्य उचित ढंग से संपन्न होते हैं तो फिर जनता द्वारा जनता के लिए बनाई गई सरकार की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। फिर प्रभुपाद जी ने व्यंग डाल दिया डेमोक्रेसी पे जहाँ भी प्रभुपाद जी मौका नहीं छोड़ते, जनता द्वारा जनता के लिए बनाई गई सरकार, मतलब कौन सी सरकार? क्या डेमोक्रेसी को क्या बोलते हैं हिंदी में? लोकशाही। जनता द्वारा जनता के लिए बनाई गई सरकार की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। आजकल लोग छल से बटोरे गए मतों के बल पर शासन अधिकार पा लेते हैं, लेकिन उन्हें राजा के मूल कर्तव्यों का प्रशिक्षण कभी नहीं मिलता और हर एक के लिए ऐसा कर पाना संभव भी नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में अप्रशिक्षित प्रशासक प्रजा को सभी प्रकार से सुखी बनाने के प्रयत्न में भारी गलतियां करते हैं। दूसरी ओर से ये अप्रशिक्षित प्रशासक धीरे धीरे चोर तथा धूर्त बन जाते हैं और वे नेताओं से लदे ऐसे प्रशासन को चलाने हेतु करों में वृद्धि करते जाते हैं और हर दृष्टि से करों में वृद्धि करते हैं जो हर दृष्टि से बेकार होता है। करों में मतलब आप देखिए कितना टैक्स जा रहा है, कितना टैक्स का कितना, मतलब आप समझिए हम ऐसे लोगों को टैक्स दे रहे हैं जो लोग पेंशन, कितनी सब ऐसी स्कीमें हो गई कि हमारा पैसा तो खाली इन चीज़ों में ही जा रहा है ना। तो कितना हमने अपना बजट में हमारा एक्सपेंडिचर कितना ज़्यादा बढ़ा दिया है और हमारा टैक्स तो पूरा इन्हीं चीज़ों में चला जा रहा है। वास्तव में मनु संहिता तथा पराशर कृत धर्मशास्त्र जैसे शास्त्रों के अनुसार राजा को समुचित प्रशासनिक निर्देश देने हेतु योग्य ब्राह्मणों की आवश्यकता होती है। अगर हम राजा, देखिए एक ये ड्यूटी भी है, अगर राजा टैक्स ले रहा है तो उसकी ड्यूटी है वो रक्षा करे प्रजा की। अगर प्रजा उसके राज्य में रक्षित नहीं है तो उसे टैक्स लेने का अधिकार नहीं है। तो आज तो अगर आपके घर में कोई चोरी चकारी डकैती हो जाए तो उससे छुड़वाने के लिए भी आपको धन देना पड़ता है पुलिस को, तो ही वो आपकी वो कार्रवाई करेगी। समझ रहे बात को? नहीं तो आपकी बात ही नहीं, कंप्लेन ही नहीं सुनी जाएगी। एक गुणवान राजा जनता का आदर्श होता है। अतः यदि राजा पुण्यात्मा, धर्मात्मा, शौर्यवान तथा दानवीर होता है तो जनता भी सामान्य रूप से उसका अनुकरण करती है। तो महाराज भगवान राम के राज्य में ना तो आधियाँ थी ना व्याधियाँ थी, और जिसको चाहते थे कि हमारी मृत्यु भी नहीं हो तो मृत्यु भी नहीं होती थी। भगवान राम का ऐसा राज्य था, महाराज युधिष्ठिर का ऐसा राज्य था। गायों के थनों में से दूध जो था वो मतलब ऐसे छलकता था, ऐसे बगीचों में ऐसे ही गिरता रहता था। इतना महाराज युधिष्ठिर का और महाराज भगवान रामचंद्र के ऐसे राज्य हुआ करते थे। भारत में खून की नदी है। हाँ, ऐसा राजा आलसी विषय व्यक्ति नहीं होता जो प्रजा पर आश्रित रहता है, अपितु चोरों तथा डाकुओं का वध करने में सदैव सतर्क रहता है। पुण्यात्मा राजा कभी भी अनावश्यक हिंसा के नाम पर डाकुओं तथा चोरों पर दया नहीं करते थे। डाकुओं तथा चोरों को इस प्रकार दंडित किया जाता था कि भविष्य में कोई सुनियोजित ढंग से ऐसे दुष्कर्म करने का साहस भी न करें। आज की तरह ऐसे डाकू तथा चोर कभी भी प्रशासन चलाने हेतु नहीं होते थे। तब कर लगाने के नियम सरल थे, ना तो कोई बल प्रयोग किया जाता था न घुसपैठ। राजा को प्रजा की उपज का 1/4 लेने का अधिकार था। सिंपल टैक्सेशन था, जो व्यक्ति जो प्रोडक्शन कर रहा है उसका 1/4 राजा को मिलेगा। अगर मान ले उसकी कमाई नहीं है तो फिर नहीं मिलेगा राजा को। किसी को इतना धन में कोई ऐतराज भी नहीं था, क्योंकि राजा के पुण्यात्मे होने तथा धार्मिक एकता होने के कारण प्रचुर प्राकृतिक संपदा होती थी। मतलब पॉइंट ये कहने का है कि अगर राजा पुण्यशाली होता है और प्रजा उसकी बात मानती है तो राजा का पुण्य भी प्रजा को मिलता है। ऐसा पृथु महाराज के उसमें लिखा है 25% 1/4 राजा का पुण्य भी प्रजा को मिलता है। और राजा के राज्य में अगर कोई प्रजा पाप करती है राजा के कारण,
तो उसका प्रजा का पाप का 1/6 हिस्सा राजा को मिलता है और राजा के 25% पुण्य क्षीण हो जाते हैं। ये सब भागवत में पृथु महाराज के 4थे स्कंद में ये सब वर्णन है। तो अब समझिए कि अगर कोई राज्य में करोड़ों की संख्या में गायें मर रही है तो क्या राजा को उसका कितना बड़ा उसे वो मिलता है, रिएक्शन मिलता है। तो ये सब बातें बहुत गंभीर हैं। यथा यन्न अन्न फल फूल रेशम कपास दूध हीरे जवाहरात खनिज इत्यादि, अतएव कोई भी भौतिक दृष्टि से असंतुष्ट नहीं रहता था। प्रजा कृषि तथा पशुधन में समृद्ध थी। तो व्यक्ति की अमीरी कैसे नापी जाती थी? पूर्व काल में, वैदिक काल में व्यक्ति धन को कैसे नाप तोल क्या सिस्टम था? जिसके पास गाय और भूमि हो धनी माना जाता है। जिसके पास अन्न ज़्यादा हो और गाय ज़्यादा हो। गावो धनवा और क्या है, भूमि धनवा क्या है? जिसके पास भूमि और गाय है वो, जिसके पास जितनी ज़्यादा है वो ज़्यादा धनी है। कहाँ गए हम? अतएव उसके पास प्रचुर अन्न फल तथा दूध था और उन्हें साबुन, सौंदर्य प्रसाधन, सिनेमा तथा मदिरालयों की कोई कृत्रिम आवश्यकता नहीं थी। सौंदर्य प्रसाधन मतलब नेल पॉलिश, लिपस्टिक, ये सब क्या है? इनकी कोई हमें आवश्यकता नहीं, कृत्रिम आवश्यकता। ये सब क्या है? आर्टिफिशियल हमने नीड्स बना दी है, इनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। राजा को ये भी सुनिश्चित करना होता था कि मानवता की संचित शक्ति का उचित ढंग से उपयोग हो रहा है। आजकल पता है शादियां होती है तो शादी में वो ब्राइडल मेकअप करने के लिए हज़ारों रुपए के बिल आते हैं। पता है कितना कृत्रिम आवश्यकताएं कितनी बढ़ गई है। देवहूति तो पहले सरोवर में स्नान करके सुंदर बन गई थी। अभी सरोवर में कहाँ स्नान करें, क्या करें? अब वो मेकअप में जाती है, मेकअप में और वो जितनी सुंदर थी और वो ख़राब लगने लग जाती है और हज़ारों के बिल आते हैं, है ना? कितने बिल आते हैं बताइए। तो ये सब कृत्रिम है। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल। राजा को भी ये सुनिश्चित करना होता था कि मानवता की संचित शक्ति का उचित ढंग से उपयोग हो रहा है। ये सब राजधर्म के अंतर्गत बता रहे हैं। हमने पहले कौन सा पढ़ा? दान धर्म, अभी राजधर्म। मानवीय शक्ति पाश्विक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं अपितु आत्म साक्षात्कार के लिए होती है। सरकार की सभी योजना इस विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए होती थी। फलस्वरूप राजा उचित रीति से मंत्रियों का चयन करता था, वोटों के आधार पर नहीं। मंत्री, सेनानायक तथा सामान्य सिपाही तक व्यक्तिगत योग्यताओं के आधार पर चुने जाते थे और अपने अपने पदों पर नियुक्त होने के पूर्व राजा उन पर समुचित निगरानी रखता था। राजा विशेष रूप से सतर्क रहता था कि ऐसे तपस्वियों की अवहेलना न हो जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार प्रसार में अपना सब कुछ त्याग दिया हो। तो मतलब राजा का बहुत बड़ी ड्यूटी थी कि वैष्णवों को, ब्राह्मणों को पूरा फैसिलिटीज दी जाए प्रचार के लिए। प्रभुपाद जी भी जब फॉरेन से इंडिया आए थे तब उन्होंने प्रधानमंत्री को कहा था कि हमारे फॉरेन के भक्तों के लिए आप 500 भक्तों के लिए 500 वीज़ा दो, उनको आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। प्रभुपाद जी बोले ये प्रचार कर रहे हैं, ये आपको सुविधा देनी चाहिए हमें। उस टाइम वो वीज़ा नहीं मिलते थे, बहुत तकलीफ होती थी उस टाइम। ऐसे तपस्वियों की अवहेलना ना हो जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार प्रसार में अपना सब कुछ त्याग दिया हो। राजा भली भांति जानता था कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कभी भी अपने अनन्य भक्तों का तिरस्कार, ये राजा जानता था। तो ऐसे राजा हुआ करते थे। यहाँ तक कि ऐसे तपस्वी उन चोर उच्चकों के भी विश्वस्त जननायक होते थे जो इन तपस्वियों की आज्ञाओं का कभी उल्लंघन नहीं करते थे। मतलब ऐसे तपस्वियों की इज्जत कौन करते थे? चोर उच्चके भी करते थे। राजा अनपढ़, असहायों तथा विधवाओं को विशेष सुरक्षा प्रदान करता था। शत्रु द्वारा आक्रमण किए जाने के पूर्व रक्षा के सभी उपाय किए जाते थे। अभी भी इंग्लैंड में ऐसा है कि जो वृद्ध व्यक्ति है उनको कुछ ना कुछ सरकार से मिलता है, ऐसा है ना? सीनियर मिलता है कहाँ पे? अच्छा, ऐसा नहीं है, इंग्लैंड में वो सिस्टम नहीं है। यहाँ तो औरत पेंशन मिलती है 1000-2000। वो तो एक बहुत मामूली, वहाँ तो पूरा उनका इंग्लैंड में बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है। टैक्स दिया उस हिसाब से। हाँ,
शत्रु द्वारा आक्रमण किए जाने के पूर्व रक्षा के सभी उपाय किए जाते थे। कर प्रणाली सरल थी और इसका उद्देश्य संचित कोष को बढ़ाना होता था, लोगों को लूटना नहीं। सैनिकों की भर्ती संपूर्ण विश्व भर से की जाती थी और उन्हें विशेष कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जाता था। अब मोक्ष धर्मान, जहाँ तक मोक्ष का संबंध है, मनुष्य को काम, क्रोध, अवैध इच्छाओं, लोभ तथा मोह पर विजय प्राप्त करनी होती है। क्रोध पर विजय पाने हेतु मनुष्य को क्षमा करना सीखना चाहिए। देखिए एक बात समझनी चाहिए, भक्तों को तो क्रोध आना ही नहीं चाहिए। समझ रहे बात को? एक बार क्रोध करने से हमारा पूरे शरीर में जहर फैल जाता है। कोई भक्ति से संबंधित कार्य है जो होना चाहिए, वो एक क्रोध है, वो अलग बात है, लेकिन अननेसेसरी हम क्रोध कर रहे हैं बिना कोई काम से, वो बहुत गलत है। वो क्षमा करना सीखना चाहिए। अवैध इच्छाओं से मुक्त रहने हेतु आवश्यक है कि व्यर्थ की योजनाएं नहीं बनाई जाए। आध्यात्मिक अनुशीलन द्वारा नींद पर विजय प्राप्त की जा सकती है। नींद पर विजय, नींद पर विजय मतलब जितनी हमें आवश्यकता है उतनी नींद। अगर हम 6 घंटा नींद लें और दोपहर को आधा पौन घंटा एक झपकी ले लें तो बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है वो एक अलग बात है, 7 घंटे के लिए भी प्रभुपाद जी बोलते हैं। बाकी अगर कोई ब्राह्मण कार्यों में लगा हुआ है तो 6 घंटे की नींद बहुत है। ऐसे बोले ठीक 6 बजे, ठीक 6 बजे, ठीक 6। सहिष्णुता तथा द्वारा इच्छाओं तथा लोभ पर विजय पाई जा सकती है। नियमित एवं संतुलित आहार द्वारा विभिन्न रोगों से होने वाली गड़बड़ियों से बचा जा सकता है। आत्म संयम से झूठी आशाओं से मुक्त हुआ जा सकता है और कुसंगति से बचकर धन संग्रह किया जा सकता है। योगाभ्यास से भूख पर नियंत्रण किया जा सकता है और नश्वरता का ज्ञान होने से सांसारिकता से बचा जा सकता है। चाणक्य पंडित एक जगह कहते हैं कि ये बात हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये संसार अनित्य है ना। तो ये बात हमेशा हमारे मन में चलते रहना चाहिए कि ये हम ज़्यादा समय के लिए इस जगत में नहीं है ना। तो हम लोग हमेशा थोड़ा से तैयार ही रहेंगे भी आज हमें कुछ भी हो सकता है। अननेसेसरी प्लान्स बनाने से अगर वो प्लान पूरे नहीं होते और उसके पहले ही हमारा कुछ नुकसान हो जाता है तो हमें बहुत दुख होता है। इसलिए मेंटली हमें तैयार रहना चाहिए कि जगत अनित्य है। जल्दी उठने से आलस्य को जीता जा सकता है और तथ्यों के निर्धारण से झूठे तर्क समाप्त किए जा सकते हैं। वाचालता को गंभीरता तथा मौन द्वारा और भय को पराक्रम से जीता जा सकता है। स्वाध्याय द्वारा पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति संभव है। मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, स्वप्न इत्यादि से मुक्त होना चाहिए जिससे वास्तविक मोक्ष मार्ग प्राप्त हो सके। तो ये हो गए मोक्ष धर्म। जहाँ तक स्त्री वर्ग का संबंध है, स्त्रियाँ पुरुष की प्रेरणा स्तोत्र मानी जाती हैं। हाँ, स्त्रियाँ पुरुष की शक्ति है। तो हम देखते हैं अगर कोई स्त्री बहुत स्ट्रांग होती है तो पुरुष को भक्ति करने में बहुत हेल्प होती है। कोई भी कार्य में स्त्रियां पुरुष को क्या देती है? प्रेरणा देती है ना। इसलिए गृहस्थों के लिए बहुत बड़ा एक सोर्स ऑफ एनर्जी स्त्री है। कोई भी काम में अगर स्त्री अगर प्रॉपर उसको सपोर्ट करेगी तो वो जो पुरुष है वो बिल्कुल हिम्मत में भरा रहता है, हिम्मत से भरा रहता है। इस प्रकार वह पुरुषों से अधिक शक्तिशाली होती है। पराक्रमी जूलियस सीजर क्लियोपेट्रा के वश में हो गया था। ये कोई उदाहरण बता रहे हैं प्रभुपाद जी। ऐसी शक्तिशाली स्त्रियां लज्जा द्वारा नियंत्रित होती। देखिए क्या लिखा है, स्त्रियों का सबसे बड़ा जो धन क्या है? वो लज्जा है। अतएव लज्जा स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। इस सुरक्षा घेरा के कमजोर पड़ने पर स्त्रियां व्यभिचार द्वारा समाज में उत्पात मचा सकती है। मतलब पॉइंट ये है कि हमारी जो वैदिक सिस्टम क्या है कि पुरुष और स्त्रियों में हमेशा एक पर्दा रहना चाहिए। ठीक है, अननेसेसरी मिक्सिंग ज़रूरी नहीं है। आजकल क्या होता है कि जितना मान लीजिए यहाँ तक कि पति पत्नी भी आपस में एक लिमिट में ही बात करे। भाई प्रसाद के टाइम पे मिल लिए बात कर ली, पूजा पाठ के टाइम पे बात कर ली, भक्ति के टाइम पे बात कर ली, लेकिन अननेसेसरी मिक्सिंग जितना ज़्यादा पुरुष और स्त्रियों में होता है बातों के द्वारा, फेस टू फेस टॉक के द्वारा, तो उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, स्त्रियों की शर्म जो लज्जा होती है वो अपने आप ही कम हो जाती है। इसलिए समाज
ज़्यादा एडवांस तब माना जाता है जब स्त्री और पुरुष में पर्दा बना रहे। आज क्या हो गया है, आज ये सोचा जाता है कि अगर ये ऐसा होता है तो ये समाज हमारा पिछड़ा हुआ है। अगर हमें एडवांस बनना है तो हमें बिल्कुल फ्री रहना चाहिए, हम कभी भी किसी से बात करें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पराई स्त्री से तो दूर की बात है, अपनी स्त्री से भी बात करने में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं, हर समय हमेशा नहीं। तो ये अगर ऐसे स्त्रियां रहेंगी तो स्त्रियों में अपने आप ही दिव्य शक्ति आ जाती है। देखिए गंधारी में कितनी शक्ति थी, अपने बेटे को देखने मात्र से पूरा शरीर क्या बना दिया, लोहे का बना दिया। ये क्यों? क्योंकि उनकी पतिव्रता थी, उनकी पवित्रता थी, उनकी लज्जा थी, उनकी शक्ति ज़बरदस्त होती है, उनकी शक्ति ज़बरदस्त होती है। लेकिन आजकल ये शक्ति बची ही नहीं है, क्योंकि खुलेआम स्त्रियाँ नौकरी पे जा रही है, बाहर जा रही है, 10 जनों से बातें कर रही है, तो वो सब खत्म हो गया वो सब। व्यभिचार का अर्थ, व्यभिचार एक्चुअली में क्या है कि पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो गया है। अच्छा, आज अगर नहीं भी जाए स्त्रियां तो पूरा माहौल ही ऐसा कि बाहर के लोग बता दें कि भाई क्या कर रही घर पे बैठे बैठे, अरे पूरी दुनिया नौकरी पे जा रही, तुम घर पे बैठे क्या? तो वो सामने वाली और थोड़ी वो हो जाए कि भाई मैं कुछ गलत कर रही हूँ क्या। पूरा सिस्टम गड़बड़ा गया है ना। ये चीज़ें कब प्रॉपरली चल सकती है? जब एक वर्णाश्रम समाज हो, तभी चल सकती है। अभी हम शहर में ऐसा करना जाएंगे ना तो हमारे बच्चे उसमें आ जाएंगे, क्या कहते हैं वो, मतलब उनको अलग ही कुछ चिंताएं हो जाएगी, भाई ऐसा हमें क्यों रोक टोक की जा रही है। तो ये बात भी समझना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं, इसलिए प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि शहर में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, एक वर्णाश्रम धर्म वर्णाश्रम समाज में ये सब चीज़ें पॉसिबल। तो नंदग्राम में ऐसा बनाया है, वो मंदिर में वो पर्दा रहता है बीच में, माता है यहाँ पे, प्रभु जी यहाँ पे। अब शहर में ऐसा होना संभव नहीं है, लेकिन नंदग्राम में है ऐसा, जहाँ पे वैदिक शहर के मंदिरों में तो हो ही सकता है। मंदिर में हो सकता है, मंदिर में हो सकता है। तो भागवतम क्लास भी सुनते हैं तो बीच में पर्दा रहता है। जितना कम इंटरेक्शन हो इतना अच्छा है, जितना कम इंटरेक्शन हो। व्यभिचार का अर्थ है वर्ण संकर, अर्थात अवांछित बालकों की उत्पत्ति, जिससे विश्व में अस्थिरता फैल जाती है। वर्ण संकर का अर्थ क्या होता है? जो संतान उत्पन्न होती है काम के आधार पे, धर्म के आधार पे नहीं। जो काम वासना के आधार पे संतान उत्पन्न होती है वो क्या होते हैं? वर्ण संकर। और वर्ण संकर जो प्रजाति संतान होती है, जो बच्चे वर्ण संकर होते हैं, उनसे उन बच्चों का भविष्य बिल्कुल डगमगाया जाता है और उससे पूरे देश का भविष्य बेकार हो जाता है। इसलिए जो गर्भाधान संस्कार के बिना बच्चे होते हैं, जो खाली काम भावनाओं से उत्पन्न बच्चे होते हैं, वो उनको क्या कहा जाता है? वर्ण संकर। वर्ण मतलब जो हमने वर्ण का सोचा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, और संकर मतलब मिक्सिंग। फिर वो क्लैरिफाई नहीं होगा वो कौन से वर्ण का है, वो हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, समाज को भी डिस्टर्ब करता रहेगा, खुद भी डिस्टर्ब रहेगा। तो वर्ण संकर का अर्थ ये है। लास्ट भीष्म देव की, ये भगवत धर्म के बारे में बता रहे हैं। भीष्म देव की अंतिम शिक्षा भगवान को प्रसन्न करने की विधि के विषय में थी। हम सब भगवान के सनातन दास हैं, और जब हम अपने स्वभाव के इस महत्वपूर्ण तत्व को भूल जाते हैं तो हमें जीवन की भौतिक अवस्था में आना पड़ता है। कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख, अतः माया तार दे संसार दुख। क्योंकि हम इस चीज़ को भूल गए, इसलिए भौतिक अवस्था में हम आ गए। श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए विशेष रूप से गृहस्थों के लिए सरल विधि है, घर में भगवान का अर्चा विग्रह स्थापित किया जाए। देखिए अर्चा विग्रह मतलब शिव डेटीज मूर्ति, तो ये गृहस्थों का विशेष कार्य है अर्चा विग्रह स्थापित करना। तो आप लोग बोलेंगे फिर हम लोग फोटो क्यों रखते हैं, अर्चा विग्रह क्यों नहीं रखते हैं, है ना? लेकिन अर्चा विग्रह रखने के बहुत विशेष नियम हैं, बहुत विशेष नियम है। जिस घर में अर्चा विग्रह रहते हैं उस घर में अटैच बाथरूम नहीं होनी चाहिए। हो गए, हम सब उड़ गए इसी बात पे। पहली कंडीशन फेल हो गई। उस घर में टीवी नहीं होना चाहिए। 24 घंटे मतलब सुबह 4 बजे जब हम भगवान को उठाएं, 4 सवा 4 बजे, तब से रात को तब तक शयन करें। कुछ ना कुछ सेवाएं भगवान की चालू रहनी चाहिए। 4 बार आरती, 5 बार आरती, जो भी है भगवान को टाइम पे पोशाक बदलना,
वैसे अर्चा विग्रह को अगर कोई करना चाहे तो महाराज उन्हें अनुमति देते कि आप अर्चा विग्रह करिए। इसलिए ज़्यादातर महाराज क्या बोलते हैं, आप छवि रखिए। His Holiness भक्ति विकास महाराज अभी की नंद महाराज नंद क्या नाम है, नंदग्राम में बहुत ज़्यादा सोच विचारने के बाद फिर ये अर्चा विग्रह रखे गए हैं गौर निताई के। बहुत नियम है, जो व्यक्ति पूजा कर रहा है उसे लघु शंका उस टाइम तक नहीं करनी है, बीच में लघु शंका नहीं करनी है। बहुत ज़बरदस्त नियम है। और आज क्या हो रहा है, आज हम लोग गृहस्थ लोग थोड़ा सा हम लोग इमोशनली जुड़ा सेंटिमेंट हो जाते हैं। हम अर्चा विग्रह ले आते हैं, लोई बाज़ार से ले आए, कहीं से ले आए, बिना गुरु की अनुमति से ले आते हैं। गुरु की अनुमति से लाना चाहिए अर्चा विग्रह। गुरु देते हैं हमें अर्चा विग्रह, हम बाजार से नहीं ला सकते हैं। गुरु कहते हैं लो अब आप सेवा करो, तो हम अधिकार मिलता है अर्चा विग्रह की सेवा करना। और फॉलो नहीं करे वरना शंका एक ही मानस करे। बेटा ऐसा नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं, अच्छा नहीं लगता ऐसे। अरे अच्छा समझ आया, माफ। तो ये अर्चा विग्रह की सेवा के स्टैंडर्ड्स हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं करना चाहिए गृहस्थ को। अगर गृहस्थ करेंगे तो पूरे टाइम भगवान की सेवा में लगे रहेंगे। लेकिन अगर हम इस तरह से करने के लिए प्रशिक्षित हैं तो ऐसा नहीं है कि हम जा रहे हैं, आज राजस्थान जा रहे हैं, हमने लड्डू गोपाल को शयन करवा दिया, ऐसा नहीं। और विशेष रूप से हमारी परंपरा में लड्डू गोपाल की सेवा है भी नहीं। हमारी परंपरा में गौर निताई की सेवा है या राधा कृष्ण की सेवा है। गुरु जी जो साथ में लेके घूमते हैं वो साथ में लेके घूमते हैं, वो एक अलग स्थिति है कि भाई प्रॉपरली नहीं हो पाता है। इसलिए सबसे अच्छा है कि वहीं पे रह के अच्छी तरह प्रॉपरली सेवा हो तो सबसे बेस्ट है। कोई अलग अवस्था में जो बिना रह नहीं सके भगवान के, बिल्कुल राग की अवस्था में, बिल्कुल एडवांस स्टेज में, वो बात अलग है, वो बात अलग है। लेकिन बाकायदा प्रॉपर सेवा चालू रहनी चाहिए। अर्चा विग्रह स्थापित किया जाए। अर्चा विग्रह में चित्त एकाग्र करके दैनिक कार्य किए जा सकते हैं। घर में अर्चा विग्रह की पूजा, अब प्रभुपाद जी 5 चीज़ें बता रहे हैं। अर्चा विग्रह की पूजा, वैष्णवों की सेवा, श्रीमद् भागवतम का श्रवण, पवित्र तीर्थ स्थान में निवास तथा भगवान नाम का कीर्तन, ये सब बिना व्यय के हो सकने वाले कार्य हैं, बिना खर्चे के कार्य हैं। सब इनएक्सपेंसिव, कोई इनमें खर्चा नहीं है, जिनसे भगवान को प्रसन्न किए जा सकते हैं। इस प्रकार ये विषय पितामह द्वारा अपने पौत्रों को समझाया गया। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च। तो ये 2 श्लोक बड़े बड़े तात्पर्य के थे, इसलिए हमें थोड़ा समय ज़्यादा लग गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।